आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ट्रेडिंग के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ से पैसा बना सकते हो, क्या यहाँ पे पैसा बनाना पॉसिबल है, और है तो क्या हमें इस पर्टिकुलर फील्ड में उतरना चाहिए। तो अगर उतरना चाहते हो तो उतरने से पहले के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप मार्केट में एंट्री करना चाहते हो। तो सबसे पहली बात बता देना चाहता हूँ, मार्केट में लाइक वो इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, नॉर्मली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर भी आप काम करना चाहते हैं ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही रहते हैं। देखो, काम करने का तरीका क्या होता है। अगर मैं बोलूँ काम करने का तरीका, तो आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा जो कैंडलस्टिक पैटर्न पे वर्क करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा जो कह सकते हो प्राइस लाइक एक्शन पे काम करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं टेक्निकल इंडिकेटर पे वर्क करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं फंडामेंटल न्यूज़ पे वर्क करते हैं। ये बहुत तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। आप किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हो या फिर आप उस पर्टिकुलर फील्ड को समझना चाहते हो। जैसे कि आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि मेरा मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, उनको फील हो जाता है कि मैं ये चीज़ आसानी से कर सकता हूँ, दूसरा इंसान इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इसी तरीके से आप जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपको अपने वाला स्टाइल जो है ना वो इजीली समझ में आ जाता है, भाई मैं किस तरीके से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं रुक पाता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर मैं बात करूँ टेक्निकल, तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाती है। इसका मतलब क्या है, यहां पर नोटिस करना जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर की बात की जाए, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे तो लाखों इंडिकेटर है, बट हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं, वो यूज करो तो ज्यादा बेटर है। तो टेक्निकल इंडिकेटर में क्या बताते हैं, पीछे की जो हिस्ट्री है वो क्या करेंगे, पीछे की हिस्ट्री को कैलकुलेट करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है टेक्निकल इंडिकेटर का बेसिक बोल सकते हो। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं कि केवल टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं और टेक्निकल इंडिकेटर में एक सिंगल इंडिकेटर को यूज करते हैं, वो बहुत गलत हो जाता है। मिनिमम आपको 2 से 3 इंडिकेटर यूज करने चाहिए कंफर्मेशन लेने के लिए, अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करना चाह रहे हो। इसी के साथ में सेकंड पॉइंट आता है कि दूसरे तरीके को कैसे यूज करता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं क्या करता हूं, मैं टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करता हूं, प्लस दूसरी चीज जो मैं यहां पे यूज करता हूं वो आ जाता है मेरा फंडामेंटल एनालिसिस। आप कहेंगे ऐसे कैसे, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट, सेगमेंट में कह सकते हो आप इक्विटी मार्केट का कोई स्टॉक हो सकता है, क्लियर। आप कह सकते हो कि करेंसी मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर पेयर के अंदर बात कर सकते हैं कि इस पेयर की बात हो रही है। उसी के साथ में आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यू कमोडिटी प्रोडक्ट है उनको भी देख सकते हो। अब जैसे पेयर की बात करूं तो फंडामेंटल कैसे चेक करेंगे, भाई उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उसकी कंडीशन है, कि किस रीजन से उसको प्रॉफिट लॉस होता है, किस रीजन से उसमें मूवमेंट आती है। अगर आप किसी एक पेयर के बारे में भी एक्सपर्ट बन जाते हो, हाँ यार ये बहुत अच्छी चीज है, देन आप इजिली वहां पे काम कर पाते हो। तो ये दोनों चीजें, टेक्निकल इंडिकेटर प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करना, अगर आप इन दोनों तरीके से काम करते हो देन आपकी दाल इजीली गल जाती है। उसके साथ ही मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहां पे आ जाती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जो मेन टॉपिक है जिसको आपको समझना चाहिए। प्रॉफिट जो है आपको तब नहीं बनेगा जब आप मार्केट में काम करोगे या फिर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा लेकर आओगे। अगर आपके पास में एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको लॉसेस भी पहले से ही पता लग जाएं और जिसके अंदर आपको प्रॉफिट्स भी पहले से ही पता लग जाए कि इतने बन सकते हैं, इतने जा सकते हैं, और विनिंग रेशो कि आप कितने परसेंट चांस है कि आप जीतोगे, वहां आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मल्टीपल तरीके की हो सकती है, कुछ बुक्स में लिखी होती हैं, जैसे कि नॉर्मल यूज करते हैं लोग कि भाई हम इसको कॉल को बेच देंगे, हम पुट को बेच देंगे, हम फ्यूचर को खरीद लेंगे, कॉल को बेच देंगे। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज कॉम्बिनेशन के साथ बुक में लिखी होती है। बट अगर उन बुक्स की स्ट्रैटेजी को यूज करके प्रॉफिट बनते तो कॉमन सी बात है सब बना लेते ना। वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ में कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज डेवलप की। मान लो मैं अपनी बात करूं, मैं यूएसडीआरआर में काम करता हूं, तो मेरी कुछ कस्टम स्ट्रैटेजीज बोल सकते हो जिनको मैं यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता लगा कि यूएसडीआरआर के अंदर 12 महीने आगे तक में कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम होता है, और फोरेक्स तो मैं बहुत टाइम से कर ही रहा था। फोरेक्स मार्केट में जहां पे आप बोल सकते हो 24 घंटे और 5 दिन हम ट्रेड डाल सकते थे, प्लस वहां पे ईए एक्सपर्ट एडवाइस रोबोट के थ्रू काम किया जाता था और मल्टीपल अकाउंट में भी ऑर्डर जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कस्टम स्ट्रैटेजीज भी बनाई जाती है जो कि केवल करेंसी के लिए, पेयर के लिए यूज की जाती है, या फिर निफ्टी ऑप्शंस के लिए यूज की जाती है, या बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लिए यूज की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट कमा जाते हैं। पता है क्यों? उनके पास उनकी पर्सनल कस्टम स्ट्रैटेजीज होती हैं कि भाई मुझे यहां पर एंट्री करनी है, मुझे यहां पर एग्जिट करनी है। यही कारण है कि वो प्रॉफिटेबल काउंट होते हैं। कभी भी आप बुक में पड़ी हुई स्ट्रैटेजीज के साथ में ना कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान रखना। आपके वहां पर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने ही चाहिए जो आपने अचीव किए हैं। किस तरीके से? प्रैक्टिस करते हुए। कॉमन सी बात ही आ जाती है। तो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि टेक्निकल
इंडिकेटर्स को देखो, फंडामेंटल न्यूज को देखो, एनालिसिस करो, इन दोनों के साथ में आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। एंड असली गेम तो स्ट्रेटजी पे ही आ जाना है कि मैं किस रूल को फॉलो कर रहा हूं। रूल बहुत सिंपल भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड खुद ब खुद बना देते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रेडिंग, उसके साथ साथ क्या, साइकोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला जा सकता है? ये बोला जा सकता है अगर आपका पॉजिटिव माइंड नहीं है, आपको डर लगता है, आपको पैनिक कंडीशन हो जाती है, आप लॉस नहीं देखना चाहते, बस प्रॉफिट प्रॉफिट आए ऐसा सोचना चाहते हो, तो आपकी साइकोलॉजी ही गलत है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मार्केट में काम करने के लिए पैसा लगता है। भाई वो गलत है। मार्केट में बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ में काम करने के लिए उतरना पड़ता है। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, आप अभी यहां पर पैसे के लिए काम कर रहे हो, इट्स गुड। बट अगर वो पैसा आपके पास आ भी गया तो इस पैसे से अब अगले पैसे के लिए काम कैसे कराना है, ये चीज आपको ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताती है कि भाई इस पैसे से कितना पैसा बनेगा, कितना आप रिस्क ले सकते हो। जो स्ट्रैटेजीज आप ले रहे हो उसमें अगर आप 70% भी आपकी वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है ना, तो भाई वो दिख रही है प्रॉफिटेबल, बट आप सही जगह पर एंट्री और सही जगह पर एग्जिट तब कर पाओगे जब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्टेबल होगी। आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। कैलकुलेशन करना जरूरी है। विदाउट रिस्क अगर आप चाहते हो बिजनेस करना, नॉट पॉसिबल, छोड़ दो। आपके लिए तब वो जॉब जो है ना वही सही है जिसके अंदर आपको 30 दिन में 20,000 रुपए मिल जाएंगे, आप खुश हो और जॉब वाला भी खुश है, आप भी खुश हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप ये नहीं चाहते कि मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करूं, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ साथ अपने माइंड को भी स्टेबल करने की तरफ फोकस करूं, देन आई डोंट थिंक कि कुछ होने वाला है। ये बात क्लियर कर लेना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है अगर आप काम करते हो। आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि मुझे डेली डेली मजदूरी करनी है क्या, ये चीज सोचो, या आपको मंथली बेसिस पे वर्क करना है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर वर्क करना है। ये चीजें इंसान के नेचर के अंदर होती है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बेचारे, उनको बहुत ज्यादा इजी मनी चाहिए होती है। भाई देखो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ये बताओ पैसे कितने आएंगे महीने के अंत में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैसे काम कर रहे हैं, मैं खुश हूं, मैं फ्री हूं ना। आप खुद सोचो, अगर आपने अपने 10 लाख रुपए काम पे लगाया और 10 लाख से आप महीने के 50,000 भी कमा पा रहे हो, तो भाई एक इंसान की सैलरी होती है, ठीक है। वो इंसान अपना समय बेचता है, पूरा महीना 30 दिन बेच देता है, तो 30 दिन की वैल्यू 50,000 है जो अभी आपके पैसों ने कमाई करके दी आपको। अब वो 30 दिन जो बचे ना, उसमें आप इंजॉय कर सकते हो, अपने ऊपर स्किल्स इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि जो गांव से निकलकर शहर में जाते हैं केवल और केवल कितने लिए, 12,000 रुपए कमाने के लिए। अब 12 ज्यादा ज्यादा 20,000 रुपए कमाने के लिए, समझ रहे हो। अब अगर ये 20,000 रुपए वो अपने घर में रहकर कमा पाते हैं तो कॉमन सी बात है उनका जो समय है ना वो बच जाता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज काउंट होती है। और ये चीजें पता कैसे लगती है, साइकोलॉजी से। क्योंकि उन लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, इसलिए उनके साथ ऐसा कभी होता नहीं। अब मान लो मैं सोचूंगा कि मुझे कुछ करना है तभी तो मैं कर पाऊंगा ना, जब मैंने सोचा ही नहीं तो होगा भी कैसे, कॉमन सी बात आ जाती है। इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफी जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको अपनी मेंटलिटी जो होती है ना, अपने आसपास की चीजों को, सोर्सेज को देखो। सबसे पहले अपने सोर्सेज को काउंट करो कि भाई ये मेरे सोर्सेज हैं, इनको रिसोर्सेज में क्रिएट करना है। कैसे? अब आपके पास जो चीज है ना, लाइक मान लीजिए आपका फोन हुआ, आपका इंटरनेट हुआ, आपके पास में 50-60 हजार रुपए हुए, ये सारी चीजें आपके सोर्सेज हैं। और आपने अगर उसको ऐसी चीज में चेंज कर दिया जो खुद ब खुद काम करे, लाइक उसको अपने काम पे लगाया पैसे को, देन वहां पे आप अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हो। कॉमन सी बात आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्टेबल करना चाहते हो तो। अब बहुत सारे लोग एक और प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकर रिव्यूज। देखो, जब मैं फोरेक्स मार्केट में काम करता हूं तो फोरेक्स मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक। वेबसाइट्स कैसी होती हैं, वहां पर बहुत सारे लोग, एक्सपर्ट लोग पीछे की तरफ जो होते हैं ना, बैठे होते हैं, एक्सपर्ट एकदम से, जो बहुत सालों से, लाइक अभी मेरी एज अगर 27 है तो भाई मेरी जितनी एज है ना उतने एक्सपीरियंस के लोग यहाँ पे बैठे हैं। किसी की एज ही मेरी 27 है तो उसकी तो 27 का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, कोई 30 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, कोई मैं कहता हूँ 32 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, 60 प्लस हो चुका है वो इंसान। तो ये वेबसाइट वाले उनको हायर करते हैं और उनके जो ओवरव्यूज होते हैं, उनके जो आइडियाज होते हैं, उनको अपनी वेबसाइट पे शेयर करते हैं। आपको क्या लगता है कि हर आइडिया मैं अपने दिमाग से निकालूंगा? भाई बना बनाया जब मुझे मिलेगा। एक बात बताओ, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि एक तो चीज़ है आपको खेती करनी है, वहां पे जाके गेहूं उगाने हैं, चावल उगाने हैं और फिर रोटी प्याज के साथ खानी है, ऑप्शन नंबर 1। दूसरी चीज कहता हूँ भाई ये पनीर लगी हुई थाली रखी है, सब कुछ सेट है, इसको खा लो, ऑप्शन नंबर 2 जब अवेलेबल है
और ऑप्शन नंबर 1 की जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों ऑप्शन 1 चूज करूंगा भाई? 2 अवेलेबल है ना। मैं क्या करूंगा, बनी बनाई चीज जो ये लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि भाई मार्केट में ये ट्रेंड हो सकता है, इस न्यूज का ये इंपैक्ट होता है, ये सारी चीजें हम क्यों ना फॉलो करें? तो ब्रोकर्स जो आपके होते हैं वो रिव्यू प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर कि भाई इस स्टॉक में क्या हो सकता है, इस चीज में क्या हो सकता है। फाइनल डिसीजन आप अपना ही रखो, बट इनके एक्सपीरियंस को यूज करना बहुत जरूरी है, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू पर जाओगे ना, वहां पे बहुत सारे ट्रेडिंग आइडियाज अवेलेबल होते हैं जो कि बहुत ईजिली आपके सामने मिल जाते हैं। क्योंकि देखो, एक ट्रेडर यहां इंडिया में बैठा है, एक ट्रेडर अमेरिका में बैठा है। अब वो आपके चाचा का रिश्तेदार तो है नहीं कि आपकी रिश्तेदारी उसके साथ हो जाएगी, जान पहचान हो जाएगी। सर जी आप क्या करते हो? जान पहचान वाला तो मैं कहता हूं जड़ काटता है, सच बताया जाए तो। आप अगर किसी अपने पड़ोसी या जान पहचान से पूछोगे ना मैं क्या करूं, शेयर खरीद लूं, वो आपकी टांग खींचने की कोशिश करेगा। इस बात को समझ लेना, बहुत सारे ऐसे ही लोग मिलेंगे, अच्छे लोग बहुत ही कम मिलने वाले हैं, ये आप समझ जाओगे। तो जान पहचान वाले के साथ तो काम करना भी नहीं होता। अनजान आदमी आपको अच्छी एडवाइस देके चला जाएगा, बट जान पहचान वाला बंदा आपको अच्छी एडवाइस नहीं देगा। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, यहां से आप बैठे हो इंडिया में, ये अमेरिका में बैठा है, इससे मिलने आप नहीं जाओगे, ये मिलने आपसे नहीं आएगा बताने के लिए कि देखो क्या चीज चल रही है। इसका एक्सपीरियंस मान लो 20 साल है, ये ट्रेडिंग कर रहा है 20 साल से, तो डेफिनेटली आप तो अभी यहाँ पे 2 साल हुआ है, तो आपसे तो अच्छा है ना। तो इसके ट्रेडिंग आइडियाज को आप भी यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे बहुत सारी बातें आती हैं कि कैसे यूज करें। इसके लिए ट्रेडिंग व्यू होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आता है, पेड भी आता है, प्रीमियम अकाउंट कॉमन सी बात है, उसको आप यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद में क्या होता है, उसमें जितने भी ट्रेडिंग आइडियाज हैं आपको पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो और डिपेंड वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है कि वो टेक्निकल इंडिकेटर पे फॉलो कर रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है, या फिर बोल सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज कर रहा है। मैंने पहले भी बताया कि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज नहीं करता। रीजन बड़ा सिंपल सा है, मैं जिस मार्केट में काम कर रहा हूँ सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक खुलती है, और मार्केट देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो यूएसडी आईएनआर की बात करूँ तो 24 घंटे और 5 दिन खुलती है। तो भाई इसको मान लो कैंडलस्टिक पैटर्न पे कोई पैटर्न बना रात के 2 बजे, मैं एंट्री कैसे करूंगा? तो इस वजह से मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो ही नहीं करता हूँ। क्लियर? बहुत सारे लोग करते होंगे, क्यों? क्योंकि फोरेक्स मार्केट में काम करते हैं जहां पर 24 घंटे 5 दिन मार्केट चलती रहती है, और वहां पे जो काम होता है ना वो ईए के थ्रू होता है, एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू। अगर मुझे कोई बंदा आता है मेरे पास, मैं पूछता हूँ सर क्या करते हो, कहता है मैं फोरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, कौन सा ईए यूज करते हो? वो पहले चकरा जाता है, साला ईए क्या पूछ लिया इसने, ईए क्या है ये? मैं तुरंत समझ जाता हूँ ये बंदा ना समझ है, इसको कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? फोरेक्स मार्केट में कोई भी इंसान, उसमें मैं हूं या फिर गिरे से गिरा कोई भी इंसान होगा ना, मैनुअली काम नहीं करता। अब जो कर रहा है ना, देखो उसकी मैं बात नहीं करूंगा, वो 1% रेयर होंगे, एक्सट्रीम भाई आपके लिए तो तालियां होनी चाहिए। बट फोरेक्स मार्केट में 24 घंटे 5 दिन कोई भी इंसान लैपटॉप की स्क्रीन पे नहीं बैठ सकता। तो उसको तो ये चीज करनी पड़ती है कि भाई आपको एक सिस्टम लेना पड़ता है, वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम होता है, उस पर आपको ईए रन करना पड़ता है, और रन करने के बाद में आपकी ट्रेड जाती है। मैनुअली ट्रेड नहीं करते फोरेक्स मार्केट में। कोई भी इंसान मेरे पास आता है ना, मैं फोरेक्स में काम करता हूँ मैनुअली, मैं समझ जाता हूँ इसको कुछ नहीं आता। भाई सर आप गलत कर रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। क्लियर? रही बात इंडियन मार्केट की, तो वहां पे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप भी अगर आप नए हो तो आप ब्रोकर के जो रिव्यूज होते हैं उनको भी फॉलो कर सकते हो। आपके पास में मल्टीपल सोर्सेज हैं, लाइक वेबसाइट की बात करूं, फोरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे आप फोरेक्स के बारे में पता कर सकते हो। ठीक, ट्रेडिंग व्यू पे आइडिया ले सकते हो हर पर्टिकुलर चीज का। लाइक स्टॉक का लेना चाहते हो, स्टॉक्स के आइडिया ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल होते हैं। और देखो एक बात ध्यान रखना, एक चीज फॉलो करो, मल्टीपल के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, एक चीज के पीछे पड़ जाओ बस, उसी चीज में अपना टाइम दो, उसी चीज को अपना ग्रो करने की कोशिश करो। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट जो सेशन है, लाइक ये सारी चीजें कर ली आपने, एनालाइज कर लिया कि मैं टेक्निकल कौन से इंडिकेटर यूज करने वाला हूं, फंडामेंटल कौन सी न्यूज देखने वाला हूं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेरी क्या होगी, स्टेबल हो गई। उसके बाद में ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गई कि माइंड सेटल है कि भाई मुझे इतना पैसा कमाना है, इतनी चीज के ऊपर इतना रिटर्न आना चाहिए। बैंक हमको, अगर 1 लाख की बात करूं, बैंक हमको 3 से 4%, मान लो 4,000 रुपए दिए उसने साल भर में पर ईयर। और अगर आप 1 लाख पे 4,000 रुपए पर मंथ भी कमा जाते हो ना, तो भाई साल भर में आप देख लो 48,000 रुपए बनते हैं 1 लाख के ऊपर, और 48% रिटर्न है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4,000 कमाना बच्चों का खेल है। यहाँ पे 1 लाख पे 4,000 कमाना बच्चों का खेल, मैं सच बता रहा हूं, ये है रियलिटी। और बैंक यही चीजें करती हैं, बैंक यही चीजें करती हैं, आपका पैसा रखती है एफडी के अंदर, आपको मिल गया साल भर का 7%, चलो 7,000 मिल गया, और वो महीने में 7,000 कमा जाती हैं आपके पैसे पे रिस्क लेकर। कॉमन सी बात आती है, बैंक के भी कुछ रूल्स होते हैं कि इतने पैसे को यूज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट करने के बाद में ही वो चीजें की जाती हैं, क्योंकि उनके ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि ट्रेडिंग एनालिसिस कैसे की जाए वो उनको पता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाए वो उनको पता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज उनको पता है कि ये वाली स्ट्रैटेजीज हम लोग फॉलो करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी उनकी स्टेबल होती है, क्योंकि भाई वो जो लोग ऊपर होते हैं ना म्यूचुअल फंड वाले,
वो मोटी पार्टी होते हैं, 20-20 साल का तो एक्सपीरियंस होता है, तो देखो स्टेबिलिटी तो आ जाती है माइंड के अंदर इंसान के कि भाई 1 करोड़ का फंड है तो 1 करोड़ पे महीने के अगर मुझे, मैं कहता हूँ गिरे से गिरे 6 लाख भी मिल गए बहुत है भाई, वो खुश है उस चीज से, बहुत ज्यादा खुश हैं। और ध्यान रखना जो बड़ा प्लेयर होता है ना, साल भर में अगर वो 20% की भी कमाई कर ले तो वो बहुत अच्छा मानता है अपने आप को, ये बात ध्यान रखना, क्लियर। क्योंकि उसमें से केवल कह सकते हो 7% बैंक को देना है, किसको, उस बंदे को जिसके वो पैसे थे, बाकी फिर भी 13% तो उसने कमाई की ना विद वेरी लिटिल रिस्क, बहुत ही कम रिस्क के साथ में। देन उसके बाद बात आती है, अब असली गेम स्टार्ट होता है। अब ये सारी चीजें जब आपकी स्टेबल हो जाए देन आपको करना चाहिए ये, ठीक। अब ये करना चाहिए लाइव ट्रेडिंग। अब इसमें लाइव ट्रेडिंग आप कहेंगे क्यों, पेपर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो दोस्तों, लाइव ट्रेडिंग का रीजन ये है कि अगर मान लो आपके पास में, अभी मैं कहता हूं केवल 10,000 रुपए है ना, तो 10,000 रुपए के साथ में आप क्या कर सकते हो, 2 लॉट के अंदर काम कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4,000 की इन्वेस्टमेंट लगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जब वहां पे प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा ना कि 300 रुपए का लॉस हुआ, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट लॉस आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करेगा कि पैसे को लॉस में देखना भी जरूरी हो जाता है। जरूरी नहीं है हर समय जब आप ट्रेड लोगे तो तुरंत वो उसके ऊपर रॉकेट हो जाएगा, इस बात का क्लियर समझना जरूरी है। ट्रेडिंग करना रियल अकाउंट में इस कारण जरूरी है, चाहे आप एक एक लॉट, दो दो लॉट के साथ काम कर रहे हो, रियल अमाउंट के साथ काम करो। पेपर ट्रेडिंग तो ये है कि कॉपी में लिख लिया, इट्स गुड, ठीक है, चलता है, बहुत सारे लोग होंगे, बट पेपर ट्रेडिंग में सीधा इंसान क्या कहता है, मैं 2 लॉट में नहीं, मैं सीधा 200 में काम करता हूं ना। अब वो 200 में करेगा, वहां पे उसको प्रॉफिट भी 20,000 का दिखाई देगा, लॉस भी 20,000 का दिखाई देगा, और उसको लॉस तो वो मायने नहीं रखेगा कि लॉस भी हुआ, वो प्रॉफिट को ज्यादा याद रखेगा, यार 200 लॉट में तो 20,000 का प्रॉफिट होता था, भाई लॉस भी तो याद रखना, लॉस भी तो होता था। तो इस वजह से रियल अमाउंट में काम करना ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कम क्वांटिटी में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। अब बात आ जाती है सबसे जरूरी है, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको करना क्या चाहिए। अगर आप नए हो ना, तो ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो कर ली है, ठीक, देन आपको कम से कम 2 मंथ, ये मैं आपको खुद अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जो मैं दूसरों के साथ लाइक कह सकते हो अपने क्लाइंट को भी बोलता हूं कि भाई कम से कम 2 मंथ तक आपको जो स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो कर रहे हैं, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, उस स्ट्रैटेजी को 2 महीने तक रेगुलरली प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को मंथली प्रैक्टिस, 2 मंथ प्रैक्टिस करोगे, देन आप उस स्ट्रैटेजी के पूरे प्रो एंड कॉन्स दोनों जान जाओगे, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस होते हैं, लॉस कब होते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा, लॉस को रिकवर कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, प्लस कोई ट्रेड नेगेटिव चली जाए तो उसको मैनेज कैसे करना है, ये चीजें भी आप क्लियर कर लोगे अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को मल्टीपल टाइम यूज करने की कोशिश करोगे तो। नए इंसान को गलती ये होती है, पहले तो उसके पास फंड कम, ठीक, दूसरा उस पर एक्सपीरियंस कम, तीसरा उसको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो आज ये वाली स्ट्रैटेजी, कल ये वाली स्ट्रैटेजी, परसों ये वाली स्ट्रैटेजी, पता लगा उसके पास में 50,000 थे, धीमे धीमे बेचारे ने काम किया, कोशिश की, स्टार्टिंग की, 20,000 पहली स्ट्रैटेजी में उड़ा दिए, नहीं जी स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आई, कैंसिल, 20,000 का लॉस करा दिया इसने मुझको। अब बचे 30,000, उसमें से फिर भी 20,000 यहाँ गायब हो गए, अरे यार ये तो बेकार है, ये वाली स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आई, ये भी नहीं करनी है हमको। बचे 10,000, अब वो 10,000 को क्या कहेगा, भाई काम कर, तू तू बैंक में रख ले, तेरे बस का ना है ट्रेडिंग करना, खुद से बोलेगा वो बंदा, ये रियलिटी होती है। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आप नए हो तो भाई एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लो, किसी भी चीज को पकड़ लो जिसपे आपको लगता हो, थोड़ी भी स्टेबिलिटी लगती हो कि यार ये चीज मेरे काम की है, एक के पीछे पड़ जाओ, 2 महीने तक काम करो, लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि हम एक चीज के अंदर कुछ ही समय के अंदर प्रैक्टिस करते 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 एक्सपर्ट बन जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। आप अगर एक चीज को यहां से यहां तक कर रहे हो, इट्स गुड, और छोड़ दिया, फायदा क्या हुआ? अब अगर आप उसको पूरा यूज करोगे 2 महीने तक, तो आपको प्रैक्टिस सेशन इतने हो जाते हैं कि आपको अंदाजा लग जाता है कि यहां से निकलने में फायदा है, यहां एंट्री करने में फायदा है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और यही मिसिंग होती है एक नए ट्रेडर के अंदर। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, सर ये वाली प्रॉब्लम है, मैं नया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे साफ पता लग जाता है गलती कहां कर रहा है वो आदमी। उसको ये तक भी नहीं पता होता कि टेक्निकल इंडिकेटर्स में बेस्ट इंडिकेटर कैसे निकाले जाते हैं। देखो मल्टीपल चीजें होती हैं। मान लो आपने सुना भी होगा कि दुनिया में बोलते हैं लोग, अकेले चलना सीखो, भीड़ से अलग चलो, बट अगर आप शेयर मार्केट में भीड़ से अलग चलोगे ना भाई, तो सब कुछ छीन लिया जाएगा आपसे, ये बात ध्यान रखना। शेयर मार्केट में जो इंसान भीड़ के साथ चलता है ना, वही विनिंग रेशियो में आता है, वही जीतता है, इस बात को क्लियर कर लेना। बड़ी मछली के साथ में लाइक यहाँ पे छोटी मछली चलती है ना, वही वाला गेम हमें शेयर मार्केट में प्ले करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है बड़ी मछली इधर को जा रही है, हम खड़े हैं इधर की तरफ, ना जी हम तो इधर को जाएंगे, भाई वो खा जाएगी आपको, आपका पैसा लेके भाग जाएगी वो। तो ये बात समझने की हो जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी। नए ट्रेडर को, नए ट्रेडर को क्या लगता है कोई चीज गिर रही है, गिर गई, अरे बाप रे अब यहाँ से खरीद लेता हूँ, क्यों? अब गिर गई है उठेगी, अरे ऐसा कोई कसम थोड़ा ना खा ली भाई मेरे। ये बात समझो, बड़े प्लेयर उसको डाउन ले जाना चाहते हैं। आप उसका ट्रेंड देख रहे हो कि ट्रेंड डाउन है, अब आपको दिख गया यहां से हल्की सी मूवमेंट नीचे को आई, अब आपके माइंड में बत्ती जली, अरे यार ये तो नीचे गिर गया, अब उठेगा, अरे नहीं उठाना, तो नीचे उतारते उतारते घर बिकवा देगा। ये बात समझने की होती है। मार्केट में सबके साथ चलने में फायदा होता है, और कोई भी ऐसी चीजें यूज नहीं करनी होती। मान लो कोई बोलूं मैं आपको,
काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, अतरंगी इंडिकेटर बनवाते हैं, ये चीज़ है, ये है। हम क्या करते हैं, देखो डेवलपर क्या करते हैं, आपने बोला कि भाई देखो इस वाली चीज़ पे ये इंडिकेटर आए तो बाय करना, ये आए तो बाय करना, ये सेटिंग आए तो बाय करना, ये आए तो बाय करना, ये सारी चीज़ें ना वो क्या करेंगे, एक ही इंडिकेटर में इनपुट करवा देंगे। ये सारी कॉम्बिनेशन बनने के बाद में भाई बाय सिग्नल आए तो बाय आ जाना चाहिए, सेल सिग्नल आए तो सेल आ जाना चाहिए। दो कॉम्बिनेशन डाल दिए। अब सोचने वाली बात है, पूरी दुनिया तो चल रही है नॉर्मल इंडिकेटर पे। लाइक जो नया इंसान आता है, मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 90 लोग नए हैं। नए इंसान को इतनी अतरंगी चीजें थोड़ा ना पता होगी, वो तो बेचारा नॉर्मली मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, वी वैप, ये छोटे छोटे जो इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट ना उन पे ही एंट्री करने की कोशिश करेगा। अब बचे वो 10 लोग, वो एक्सपर्ट हैं, वो बेचारे क्या है, उन्होंने अपने इंडिकेटर डेवलप कर लिए इन्हीं चीजों से मिलकर, अच्छी बात है। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, एक नया आदमी आएगा, उसको इनके साथ एंट्री करनी चाहिए या फिर ऐसी चीज के साथ एंट्री करनी चाहिए जो कस्टमाइज है, जो उसने खुद कस्टमाइज के लिए दिमाग चलाकर अतरंगी सी चीज की है। लाइक लोगों ने यहां एंट्री की तो उसने यहां एंट्री की, ठीक, मतलब अतरंगी चीज पे काम करना पसंद करोगे, ये चीज गलत हो जाती है। जो नया कह सकते हो, जो नया बंदा आता है उसके लिए भी। सो आई विश, जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में आप जो भी तरीके से काम करना चाहें तो इन पर्टिकुलर 7 चीजों को फॉलो जरूर करें। ट्रेडिंग एनालिसिस कैसे करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज करनी है। कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज यूज करोगे तो अपनी होगी वो आपकी, कॉमन सी बात है। नहीं करोगे तो वो यूज कर लो जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, काम करती हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो आपको डेवलप करनी है कि पॉजिटिव रहना है, प्लस अपनी स्ट्रैटेजीज को, प्लस अपने जो मैंने काम किए हैं उनके ऊपर बिलीव सिस्टम बना के रखना है। देन आपके पास में जो लोगों के ओवरव्यू हैं, जो आपसे बड़े प्लेयर्स हैं, जो बहुत मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उनकी एडवाइस भी लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उन लोगों की एडवाइस भी आपके काम आ जाए। उसी के साथ में नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आपको लाइव ट्रेडिंग करनी चाहिए, चाहे आप 2 लॉट में करो, चाहे आप 200 लॉट में करो लाइव। पेपर ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ने की कोई खास जरूरत नहीं होती। 10-20 रुपए खर्च नहीं कर सकते तो भाई फिर तो ट्रेडिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है। देन आप जो नए हो तो नए लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि मुझे एंट्री उस जगह पे करनी है जहां पर ये 90 लोग कर रहे हैं, वहां नहीं जाए 10 लोग अतरंगी तरीके के इंडिकेटर को लेकर आए कि ये वाला बना दो, ये वाला बना दो। मुझे कैसे पता लगेगा यहाँ पे एंट्री करनी है? जहां एंट्री करनी है 90 लोग जहां पे कर रहे हैं वहां करो। अब ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी, फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन होगा ना तो यहाँ पर 9837482890 मेरा नंबर है, यहाँ पे आप हाई करके मैसेज करके अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे पूछ सकते हो। प्लस अगर आप मेरे सर्वर पे ज्वाइन होना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। और अगर किसी का आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इंडिया में रहते हुए लीगल ब्रोकर के साथ, तो मैंने लीगल ब्रोकर्स की जो नीचे ब्रोकर हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट नीचे दी है। टॉप 3 ब्रोकर जो इंडिया के हैं उनकी मैंने लिस्ट नीचे दी है, आप जाके चेक कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर पिन कमेंट के अंदर जाकर आप इजीली अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।